वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों नमस्कार। आज इस कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव में भोजन के बाद का जो विशेष सत्र है उसे आप सभी जनों को नींद ना लाने का काम हम लोगों को दिया है। हमें एक अलग प्रकार से हमें एक प्रकार से आह्वान किया गया है कि अगर आपका विषय अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो तो फिर आप इन सभी लोगों को नींद से दूर रखेंगे और एक्टिवली इन्वॉल्व रखेंगे। सो सबसे पहले तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्फ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस gathering and being here. This is also one yoga exercise I conducted out of you to see to it that you all don't sleep. So, Namaste. I run an organization called as Temple Connect. मुझे बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं? जाते हैं? अपना ही हाथ है भाई, है तो उठा लो, है? So, आप लोग जो मंदिर जाते हैं तो मंदिरों में जब जाते हैं तो हमें मेरे एक छोटे से स्टडी के बैकग्राउंड से हमें ऐसा लगता है कि देयर आर 3 important things that we remember in a temple. The first thing that we remember when we go to a temple is the god or the goddess in the temple. Second is the pujari or the puja vidhi. And third is the crowd and how to overcome that crowd. इसके अलावा हमें ज़्यादातर मंदिरों में कोई ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहती, बट मंदिरों में बहुत सारे विषय, मंदिरों में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में से मैनेज किया जाता है. सो देयर आर टॉपिक्स लाइक सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, क्राउड मैनेजमेंट, फंड्स मैनेजमेंट, स्टोर्स, अन्नदान, सैनिटेशन, मोबाइल टॉयलेट्स, मल्टीपल थिंग्स जो मंदिरों में स्थापित है. इन सारे मंदिरों में ये जो जाने वाला वीआईपी है, क्या आपको पता है ये मंदिरों में जाने वाला वीआईपी कौन है? एनीवन? मंदिरों में जाने वाला वीआईपी कौन है? वो आप और हम हैं, हमारे माता पिता हैं, या जाने वाला हर एक वो व्यक्ति जो मंदिर में दर्शन लेने जाता है वो. अच्छा भैया वहां पे पीछे उस तरफ भाई साहब आप आएंगे स्टेज पे? आप लोग नहीं ना, तो हम लोग बात करें, थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है ना. तो विषय ये है कि जब मंदिरों में हम जाते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन होते हैं? तो वो आने वाला डिवोटी या आने वाला पिलग्रिम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है. कोई और वीआईपी नहीं होता, वही होता है जो वहाँ पे श्रद्धा और सेवा भाव से आता है. तो ये जो लोग आते हैं वहाँ पे, is there eminent or is there good amount of organizing, administration and management inducted at different temples is what we look at. At Temple Connect, our job is to secure better experiences, better cooperation and coordination, empowering the temple ecosystem. In the last 20 years, we have reached out to about 9,500 temples in 57 countries, where all information at one click is available to you on Temple Connect. Not only about why this temple exists, what this temple's background is, but also what are the different wish lists or prarthanas that you can offer at the temple, owing to which जो आपकी जो मनकामना है वो पूरी हो सके. इस कॉन्क्लेव के माध्यम से एक सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. आप और हम जब यहाँ पे भारतवर्ष में पैसा कमाते हैं तो हम जाते हैं सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, दुबई या और ऐसे सारे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे जाके हम खुद को भी एंटरटेन करें, टूरिज़्म का भी एक भाग हो और वहाँ पे पैसा खर्चा करें. होता है हमारे, क्या हमने देखा है या हमारी एक चाह है कि हमें वहाँ जाना है, वो एक्सप्लोर करना है, वो देखना है. तो कहाँ पे हमने पैसा कमाया? हमने पैसा कमाया भारतवर्ष में. हम बम्बई, पूना, बेंगलोर, अहमदाबाद, आनंद, ऐसे सारी जगहों पे नौकरी करते हैं, काम करते हैं,
वहाँ पे पैसा कमाते हैं और ये पैसा कमा के छुट्टियों के माध्यम से कहाँ जाके खर्चा करते हैं? सिंगापुर, मलेशिया, हम भारत में भी खर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केरला नहीं जाते या गोवा नहीं जाते या उत्तरांचल, उत्तराखंड नहीं जाते। तो जब ये पैसा यहाँ कमा करके वहाँ खर्चा करते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट होती है। ठीक है, पुराने ज़माने में जब हमें कहा जाता था कि आप साल में कम से कम एक बार आपका जो फेवरेट फैमिली गॉड या फैमिली गॉडेस है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे पूजा पाठ करके आइए, तो इन अदर वर्ड्स क्या होता था कि हम पैसा जहाँ कहीं पे भी कमाते थे उस गांव में या उस मंदिर शहर में या उस स्थान में जाके हम वहाँ पे रहते थे, खाना पीना करते थे, वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट लेते थे और पैसा खर्चा करते थे, हार फूल लेके भगवान को चढ़ाते थे। तो वो इकोनॉमी हमारे यहाँ से हम पैसा कमा के वो इकोनॉमी को बूस्ट करती है। कम से कम 40,000 करोड़ की ऑन एन एवरेज ये इकोनॉमी है जो मंदिर और मंदिर डिपेंडेंट इकोनॉमिक से डिपेंडेंट है। सो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम जानने की कोशिश भी करेंगे, समझने का एक भाव भी है कि किस प्रकार से ये इकोनॉमी एनहांस हो सकती है और आप और हम इस इकोनॉमी में किस तरीके से एक प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज इस पैनल के माध्यम से हम आपको भी एक फूड फॉर थॉट दे रहे हैं कि किस प्रकार से टेम्पल टूरिज्म हो, कल्चर टूरिज्म हो, फेस्टिवल टूरिज्म हो या डिवोशनल टूरिज्म हो, किस प्रकार से इसे एक्टिवेट करना चाहिए। मैं इस सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से घर ले जाने का बहुत ज़्यादा एक भाग है जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको कल एक एंटरप्रेन्योर बना सकता है, एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बना सकता है या एक सक्सेस स्टोरी बना सकता है। आप एक देश के सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और इस यूनिवर्सिटी को हमें उनसे थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि ऐसे कार्यक्रम जब यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है इंडिया थिंक काउंसिल के माध्यम से, तो उसे पूरेपूर आपको बेनिफिट लेना है। ये आपका आज का एजेंडा है।